Okay, today I'm going to discuss about the software architecture patterns. Okay, मैंने अभी बताया था कि आप लोगों को कि पैटर्न बेसिकली क्या होता है. इट्स अ वे टू डिज़ाइन द आर्किटेक्चर. ठीक है, एज वी नो दैट आर्किटेक्चर इज अ बेसिकली द ब्लूप्रिंट ऑफ द एनी सॉफ्टवेयर सिस्टम. ठीक है, जैसे किसी बिल्डिंग का आर्किटेक्चर पहले बनाया जाता है, उसके बाद ही उसे डेवलप किया जाता है. तो बात आती है कि उस आर्किटेक्चर को अपन कैसे बनाएंगे. तो पैटर्न्स के थ्रू अपन एक पैटर्न एक वे बताता है कि किस तरीके से किसी भी सॉफ्टवेयर के आर्किटेक्चर कैसे बनाते हैं. ठीक है, हर एक आर्किटेक्चर के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स यूज होते हैं. ठीक है, तो उन पैटर्न्स को बनाने के लिए बेसिक जो कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है, दैट इज़ दी जो एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो आपके होते हैं सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, then the connectors, and then your constants and the system models. ठीक है, तो मैंने बताया था कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं. बेसिकली क्लासेस होती हैं, फंक्शंस होती हैं, और बहुत सारी एक जब भी आप प्रोग्राम बनाते हो तो एक क्लास के थ्रू पूरा उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हो. तो वैसे ही उन क्लासेस के बीच में या उन फंक्शनैलिटीज़ के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है, तो उसके लिए कनेक्टर्स यूज होते हैं. कनेक्टर्स किस फॉर्म में हो सकते हैं? मैसेज पासिंग. जैसे आपने कोई फंक्शन कॉल किया और पैरामीटर पास किया, तो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे कोई भी अपन ने पैरामीटर्स पास कर दिए. ठीक है, तो उनके बीच में जो पासिंग हो रही है वो क्या कहलाता है? कनेक्टर्स. कनेक्टर्स बेसिकली क्या प्रोवाइड करते हैं? कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशंस अमंग दी कंपोनेंट्स. ठीक है, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? किस तरीके से कंपोनेंट को इंटीग्रेट करना है कि वो सिस्टम बन पाए. और मॉडल्स की हेल्प से ही अपन किसी हेल्प से अपन डिज़ाइनिंग कर सकते हैं सिस्टम्स की प्रॉपर्टी समझ के. ठीक है, तो ये कहलाता है आपके सेमेंटिक मॉडल. ठीक है, आप आर्किटेक्चर पैटर्न बनाए, आर्किटेक्चर स्टाइल्स होती हैं, वो अपन नेक्स्ट यूनिट में आपका आर्किटेक्चर स्टाइल्स. तो तब मैं डिफरेंस बताऊंगी कि पैटर्न और आर्किटेक्चर स्टाइल में डिफरेंस क्या होता है. ठीक है, तो उन दोनों में बेसिक एलिमेंट्स यही यूज होते हैं. आपके कंपोनेंट्स जो कि फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, कनेक्टर जो कि उन कंपोनेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशंस परफॉर्म करते हैं, और कॉन्स्टेंट्स वो कि किस तरीके से एक कंपोनेंट्स को दूसरे से इंटीग्रेट करना है. तो कॉन्स्टेंट्स, रूल्स, प्रोटोकॉल्स, कौन सी चीज़ें होंगी जिसकी हेल्प से अपन उनको इंटीग्रेट करेंगे. और सेमेंटिक मॉडल की हेल्प से अपन डिज़ाइनिंग परफॉर्म करते हैं, मतलब कि आर्किटेक्चर के बाद अपन डिज़ाइनिंग करके कैसे प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले अभी मैंने बताया था कि आर्किटेक्चरल पैटर्न्स आर दी वे, मतलब एक तरीके का वे बताता है कि किस भी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर को कैसे डिज़ाइन करना है, तरीका क्या है. ठीक है, कि अपन उसको उस टाइप की यदि सिमिलर एप्लीकेशंस आ रही हैं उसको अपन रीयूज़ कर पाए. ठीक है, the architecture patterns are the way of capturing the proven and design structures so that can be reused. The software architect have been looking for the ways to capture and reuse the architecture knowledge that proven successfully in the past. ठीक है, तो अलग अलग एप्लीकेशंस के लिए अलग अलग आर्किटेक्चर पैटर्न्स यूज होते हैं. ठीक है, अपन वही आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन से पैटर्न्स होते हैं और किस टाइप की एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है. ठीक है, ये एक जनरलाइज्ड एप्लीकेशन है कि एक तरीके से रीयूजेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है जो भी कॉमन अक्रेइंग प्रॉब्लम्स आती हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में. ठीक है, तो जो पैटर्न्स होते हैं, एक होता है लेयर्ड पैटर्न, क्लास क्लाइंट सर्वर पैटर्न, मास्टर स्लेव, पाइप फिल्टर, ब्रोकर, पीयर टू पीयर, इवेंट बस, मॉडल व्यू, ब्लैक बोर्ड एंड दी इंटरप्रेटर पैटर्न्स. ठीक है, अब जैसे कि लेयर्ड पैटर्न है, तो ऑब्वियसली लेयर्ड का मतलब ही समझ में आ गया कि जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म होगी वो लेयर के फॉर्म में होगी. लेयर आर्किटेक्चर का मतलब ही क्या होता है कि जो हायर लेवल वाली ये जो लेयर है अपना काम तब परफॉर्म किसकी हेल्प से करती है? जो ये इसके जस्ट नीचे वाली लेयर उसको सर्विस प्रोवाइड करती है. ठीक है, जैसे आप लोगों ने टीसीपी में भी पढ़ा है.
ठीक है। TCP IP मॉडल में पढ़ा है कि प्रेजेंटेशन लेयर, देन द एप्लीकेशन आपका लेयर रहता है। ये सारी मतलब एप्लीकेशन इनके बेसिस पे फंक्शनैलिटी, मतलब कि लोअर लेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपनी जस्ट अपर लेयर को, ठीक है। तो इसमें लेयर टू लेयर तो कनेक्टेड रहते हैं, मतलब इस लेयर पे जितने भी कंपोनेंट, क्योंकि एक लेयर का दूसरे लेयर से इंटरकनेक्शन रहता है पर डिपेंडेंसी नहीं रहती है। ये लेयर की खुद की फंक्शनैलिटी होगी, इस लेयर की दूसरे की खुद की फंक्शनैलिटी होगी, इसकी इस लेयर की खुद की फंक्शनैलिटी होगी। तो इस लेयर आर्किटेक्चर पैटर्न में अपन क्या करते हैं कि सारे कंपोनेंट्स को लेयर के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं हॉरिजेंटली, और सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं वो सारे कंपोनेंट्स, ठीक है। फंक्शंस जो भी होते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट रहते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं पर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि प्रेजेंटेशन सपोज करो ये लेयर है, इसका काम क्या है, जितने भी यूज़र इंटरफेसेस हैं वो अपन इसमें परफॉर्म करेंगे, ब्राउज़र आर्किटेक्चर वो अपन इस लेयर पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर बिजनेस लेयर एक है, ठीक है। तो उसका काम जो भी रिक्वेस्टेस आ रही हैं उनको जो भी बिजनेस रूल्स हैं उनको एग्जीक्यूट करना, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो होगी। जो भी रिक्वेस्ट आ रही है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से रूल्स एग्जीक्यूट करने, प्रोटोकॉल्स एग्जीक्यूट करने, वो बिजनेस लेयर का काम रहेगा, ठीक है। तो यही अभी मैंने भी बताया कि सारे कंपोनेंट्स को अपन हॉरिजेंटली ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये सबसे ट्रेडिशनल मेथड रहता है। मतलब ये बेसिकली आप लोगों से कोई पूछे कि लेयर पैटर्न कहाँ यूज़ होती है, तो जितनी भी जनरल डेस्कटॉप एप्लीकेशंस बनी है या ई कॉमर्स वेब एप्लीकेशन, वहाँ पर जो आर्किटेक्चर बनता है, ठीक है, वहाँ पर कौन सा आर्किटेक्चर पैटर्न यूज़ होता है, आपका लेयर्ड आर्किटेक्चर पैटर्न यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जितनी भी डेस्कटॉप एप्लीकेशंस होती हैं या वेब एप्लीकेशंस होती है, वहाँ पर अपन कौन सा आर्किटेक्चर पैटर्न यूज़ करते हैं, लेयर्ड आर्किटेक्चर पैटर्न, ठीक है। तो इसमें अभी मैंने एग्जांपल जो बताया था कि प्रेजेंटेशन लेयर वुड बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग द ऑल यूजर इंटरफेसेस and the browser communication logic, whereas business layer would be responsible for executing the specific business rule associated with the request, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हर एक लेयर की खुद का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन में, ठीक है। तो जैसे कि यूज़र इंटरफेस सर्विसेज, बेसिकली जितनी भी एप्लीकेशंस बनाते हैं यूजुअली उसमें 4 लेयर्स ही होती हैं, प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन, बिजनेस लॉजिक लेयर, ठीक है, डेटा एक्सेस लेयर, ठीक है। तो इनके बेसिस पर ही अपन उसका आर्किटेक्चर पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। तो डेस्कटॉप और आपके जितनी भी ई कॉमर्स एप्लीकेशंस बनती है यूजुअली दे आर फॉलोइंग द लेयर्ड आर्किटेक्चर पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कौन सा पैटर्न, मास्टर स्लेव पैटर्न, ठीक है। मास्टर स्लेव पैटर्न मतलब कि एक कंपोनेंट मास्टर की तरह बिहेव करता है और उसके अंदर जितने भी काम करते हैं स्लेव, वो बेसिकली मास्टर का काम क्या रहता है, वर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर देना उसके अंडर में जितने भी स्लेव कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। और उन स्लेव कंपोनेंट्स जो भी वो ऑपरेशन फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं उन पूरा ओवरऑल जो रिजल्ट कंप्यूट करता है, कब, जब वो स्लेव सारे अपना रिजल्ट उसको हैंड ओवर करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बात की जाए ये आर्किटेक्चर जितने भी आपकी डेटाबेस एप्लीकेशंस होते हैं वहाँ पर एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है और एक स्लेव्स एडमिनिस्ट्रेटर्स रहते हैं, ठीक है। स्लेव